हाँ भैया, आज परसेंटेज का बेसिक सेशन लेने वाला हूं मैं। ऐसे करते करते थोड़ा सेशंस को बढ़ाएंगे और टाइप वाइज कराएंगे। आज का जो सेशन है वो बिल्कुल बेसिक सवालों पर है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसको सेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, आइएगा सवालों का दौर शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने आपके सामने लिख रखा है, 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक, देखो जो हिस्सा निकालना होता है, ध्यान समझो, जो हिस्सा निकालना होता है वो ऊपर, और जिस पर निकलेगा मतलब जो टोटल हिस्सा है वो नीचे। बस इतना सा इस बात को ध्यान में रखना है। और क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के लिए हम 100% का साइन यूज करते हैं। ये बात मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं। 1 घंटे 30 मिनट की मैंने क्लास ली थी परसेंटेज बेसिक की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वहां से एक बार देख लेना, तब इस वाले सेशन को लेना तो थोड़ा आसान रहेगा। पढ़ रखा है बेसिक तो कोई बात है ही नहीं। आइएगा, 1 मिनट 48 सेकंड है तो मैं जानता हूं 1 मिनट में होती है 60 सेकंड और 48 ये हो गई, तो टोटल कितने हो गए 98 सेकंड। 108 होंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 198 होंगे। और कुल 1 घंटे का, तो देखो मैंने ऊपर वाले अगर सेकंड बना लिए हैं तो नीचे वाले भी सेकंड ही होने चाहिए। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड और इंटू 100। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बेसिक सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो, ये 6 36 दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3% आंसर। ठीक है, जो हिस्सा है वो ऊपर और जो टोटल क्वांटिटी बन रही होगी वो नीचे, इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं बेसिक क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था। और परसेंटेज का साइन सेम क्वांटिटी में रखना है। अगर ऊपर मैंने सेकंड बना लिए थे तो नीचे भी सेकंड बनाएंगे और फिर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन था। आइएगा आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एक और लिखेंगे सवाल, लिखेंगे भैया एक और सवाल। सवाल है कि 1000 का 25% का 1% का 1%, 2 बार 1% है, एक 25% और 1000 है, कितना होगा? 0.025, 0.0025 और 0.25, और ये आ जाएगा 0.1 2 3 4 और 25। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपने बोर्ड मास पढ़ रखा होगा, उसमें जहां जहां का होता है वहां वहां मल्टीप्लाई का साइन होता है। आपको आंसर पता चल गया होगा, लेकिन पॉइंट में शायद दिक्कत आ सकती है, तो एक बार लिख लेंगे। 1 2 3 का के लिए 0 और ये 25% है, नीचे 100 आ जाएगा, फिर 1% है, फिर एक नीचे 100 आ जाएगा, फिर 1% है, फिर एक नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से काटा पीटी कर दीजिएगा। ये 2 वाली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, ये वाली 1 जीरो से ये वाली भी 1 जीरो खत्म हो गई, और ये हो गया 25 चौका 100। नीचे आ गया 1/40, और 1/40 कितना होता है? 0.25 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिक सवाल है, आपने बेसिक कर रखा होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। एक लिखेंगे तीसरा। सवाल है कि 1.25 10 का कितना प्रतिशत है? 1.25 10 का कितना प्रतिशत है? बस छोटा सा सवाल है। 66% है, 23% है और 33% है, और एक है 12 से ही 1/2%। करेंगे भैया, जितने आप इस सवाल को कर रहे हैं इतने एक और उतार देता हूं तुम्हारे लिए, जिससे स्पीड भी सही हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं आनेगी। a + b का 20% बराबर है b के 50% के, तो 2a माइनस का b अपॉन 2a प्लस का b का मान बताना है। 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। ये वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे।
1.25 10 का कितना परसेंट है? बड़ा आसान सा सवाल है। मैंने बताया कि कुल जो हिस्सा है वो ऊपर, नीचे जो क्वांटिटी है वो दे रखी है, और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 और ये परसेंटेज। ठीक है, अब आप इसे काटा पीटी कर दीजिएगा, 0 से 0 खत्म, और ये हटा लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी तो 1 जीरो यहाँ से काट दीजिएगा। और कहाँ से कट रहा है? 5 से जा रहा है 25 बार, और 5 से जा रहा है 2 बार, 1 जीरो थी ना, और तो 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5 आंसर। ठीक, बाकी आप काट कैसे भी सकते हैं, अभी मैं बेसिक के हिसाब से ही काट रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे। चौथा सवाल कीजिएगा, इसे मैं रफ करूँ। पांचवा सवाल आपके लिए उतार रहे हैं, इसे क्रॉस चेक कर लें। a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के, तो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान। इसी की तर्ज पर एक और सवाल लिख रहा हूं, a प्लस बी का 40% मतलब 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के। a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के, तो 2a माइनस के 3b अपॉन a प्लस बी का मान बताना है। 7/6, 6/7 और 5/6 और 6/5 करेंगे भैया। ये वाला देखते हैं, सिंपल सा करिएगा, फ्रैक्शन में आप ब्रेक करके आसानी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बाकी तरीके और भी हैं, आप a प्लस बी लिखिएंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 बराबर हो जाएगा b का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर क्रॉस इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2a और प्लस के 2b, और यहाँ आ जाएगा 5b। बात मानते हो कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2a को तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पर ले आओ, 2a को तो एज इट इज रहने दो, और बराबर हो जाएगा 5b में से 2b गया तो ये आ जाएगा 3b। हमसे पूछा क्या है? इसकी वैल्यू पूछिए, इस वाले फ्रैक्शन की, इस वाले जो फंक्शन की। तो यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ a अपॉन बी बराबर हो सकता है 3/2। तो इसका मतलब a 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा आप डायरेक्ट। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2a मतलब कितना? एक की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, माइनस का b हो गया यहाँ पर 2, नीचे लिखेंगे 2a कितना 3 दूनी 6 और प्लस के b यही तो 2 आ जाएगा। 6 में से 2 गए 4/8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2। ये आंसर है। इसी की सेम बेस सवाल है, ये वाला करिएगा। बेसिक सेशन है, बहुत ही आसान सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे और फिर नए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ये वाला टाइप कीजिएगा, पांचवा। फिर इसके बाद मैं लेता हूं छठा सवाल। इतना आप ये वाला करो, मैं छठा सवाल लिख देता हूं आपके लिए। a का 120% बराबर है b के 80% के, तो b प्लस a अपॉन b माइनस a का मान बताओ। 5, 6, 7, 8 करिएगा भैया एक बार ट्राई। सेम जैसा भी पहला वाला करा था, सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो देखेंगे जरा। तो मैंने भी आपको बताया कि a प्लस बी का 40% लिख रहा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। बेसिक क्लास में मैंने इसको आपको बता दिया है, उस क्लास को देख लेना। बराबर a माइनस बी की फ्रैक्शन वैल्यू है 60%, तो 3/5 हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं जानता हूँ कि 5 से 5 खत्म हो जाएगा और सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 2b बराबर 3a और माइनस के 3b। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखो ये 3b है और ये 2b है, इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5b बराबर हो जाएगा 3 1 में से देख गया तो ये बच जाएगा सिर्फ a। तो a अपॉन बी की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी रेशियो में, वो आ जाएगी 5:1। ठीक है भैया, कौन दिक्कत? अब इस वाले फंक्शन में इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा। आसान सी वैल्यू है, a की 5 डालेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएगा 10,
माइनस के 5 3 15 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी है तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 ही आएगा, 15 नहीं आने का। ए की वैल्यू 5 है ना, तो 5 दूनी 10 और 3 बी की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला सवाल करो। आसान से सवाल है, फटाफट प्रैक्टिस करते चलो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं। अभी पहला सेशन ऐसे ही रखा है। छठा सवाल करेंगे, सातवां फिर मैं आपके लिए लिख देता हूं। एक्स वाई से 20% कम है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, इन दोनों फंक्शन की वैल्यू बतानी है। y एक्स वाई से 20% कम है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान बताएंगे। 1/4 कॉमा माइनस के 4, 5 कॉमा माइनस के 1/4, 2/5 और कॉमा 5/2 और एक हो जाएगा 5/3 कॉमा माइनस के 3/5। दो ऑप्शन है, कर लीजिएगा। देखिए भैया, ये वाला सवाल बड़ी आसानी से ही जैसे पहले किया था वैसे ही हो जाएगा। ये वाले से करेंगे। ए का 120% है, तो मैं जानता हूँ 120 की वैल्यू होती है 6/5। बी का 80% है, तो ये होती है 4/5। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, चाहे तो आप ऐसे करके काट लीजिएगा। इससे फायदा ये है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी रिवाइज हो रही है, जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी कैसे बनती है। वरना आप परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दो, वैसे काट लो, वैसे भी आ जाएगा, बात एक ही पड़ेगी। 5 से 5 खत्म, 2 से जा रहा है 3 बार, 2 से जा रहा है 2 बार, तो a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बात मानते हो? यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पहला पूछा है b प्लस ए, तो b प्लस ए जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 5, और नीचे है b माइनस ए, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 5 ही आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अगला भी अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आगे के सेशन में थोड़े से टाइप को हम चेंज करेंगे और अच्छे सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सवालों की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, क्योंकि ये काम आते हैं। क्योंकि आपको बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे बड़े सवाल कैसे करोगे। ठीक है भैया जी, इसमें से एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का सवाल डालता हूं। 1 से लेकर 1 2 100 तक, 100 तक संख्याओं का प्रतिशत जिनके यूनिट डिजिट 4 या यूनिट डिजिट 1 से 100 तक संख्याओं का प्रतिशत जिनके वर्ग का यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक जो है। एंड हियर आर दी ऑप्शंस 4, 20, 16 और 25। पूरे सेशन में एक तो ये सवाल ठीक सा लगेगा तुम्हें, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, और 1-2 सवाल और हैं, बस इससे ज़्यादा कोई चैलेंजिंग लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक सेशन है। बस परसेंटेज कम ज़्यादा उसकी वैल्यू रखना, बस इसी हिसाब से लिए। तो उसका एक चैलेंजिंग सवाल मैंने 8वें नंबर पर डाला है, आपको देखिएगा करेंगे। पहले इस वाले को कर लेते हैं। एक्स वाई से 20% कम है, तो मान लो अगर 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो y 5 रहा होगा, तो ये भैया 4 ना होंगे। x कम है 20%, तो y माइनस एक्स की वैल्यू पूछिए, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, नीचे y डालना तो 1/5 हो जाएगा। ये x का 4 है, x में से y गए तो 4 में से 5 गया तो माइनस का 4 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। कोई है ऐसा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। करो भैया इस सवाल को समझा रहा हूं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, उनमें उन संख्याओं का प्रतिशत बताना है जिनका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 4 आता हो। ठीक है, करिए। इसको मैं रफ कर रहा हूं, 8वां नहीं 9वां लिखेंगे। इतने सवाल को करो, मैं आपकी खिदमत में एक और सवाल लिख देता हूं।
करेंगे भैया सवाल। अगर आपसे ये 8वां सवाल हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि बहुत बढ़िया स्थिति है। थोड़ा सा अगर अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, कराएंगे तो सही। ध्यान से समझो इस वाले सवाल को। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं का उन संख्याओं का प्रतिशत बताना है जिनका वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आ जाए, मतलब इकाई का अंक 4 हो। तो आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि जिस किसी भी अंक का, जिस किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 2 होगा, उसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए कि 12 है, 12 वो संख्या है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो मतलब स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 बन रहा है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 2। एक तो ये वाली बात है, नंबर सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर 8 होगा, कोई अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 होगा तो इसका स्क्वायर करने पर 2 बटुम 64, तो लास्ट में 4 आएगा। एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा। तो 24 स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो इसका एक्चुअल नंबर वो क्या है? 18। बस ये 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, वरना 1 लोगे तो 1 आएगा। इसे लिख के समझा देता हूं। अगर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 9, 4 लोगे तो 6, 5 लोगे तो 5, 6 लोगे तो 6, और 7 लोगे तो 9, और 8 लोगे तो 4, 9 लोगे तो 1, और 0 पे तो 0 आता ही है। तो हमें दरकार है उनकी कि अगर संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, और वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं आएगा। और जिनके नंबर क्या होंगे एक्चुअल में? 2, और ये होंगे 8। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनर ने ये सवाल क्रिएट किया है, जिसे अब हम कर सकते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का प्रतिशत जिनके वर्ग का यूनिट डिजिट 4 है, तो मुझे पता चल गया कि 2 और 8 ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं को पढ़ूंगा तो सिर्फ 2 और 8, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जिनके स्क्वायर में वर्ग आता हो। फिर 10 से लेकर 20 तक पढ़ूंगा तो 12 और 18, ऐसे फिर 20 से 30 तक पढ़ूंगा तो 22 और 28, एंड सो ऑन। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 1 से लेकर 10 तक के में 2 नंबर मिल रहे हैं, ध्यान समझो। 1 से लेकर 10 तक के में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो अगर मैं इसे 1 से लेकर 100 तक कर दूं तो मतलब 10 गुना हो गया, तो ये नंबर भी 10 गुने हो जाएंगे, तो कितने मिल जाएंगे? 20। वरना आप क्या करो, यहां तक लिखते चले जाओ, 20 नंबर मिल जाएंगे। उनका प्रतिशत पूछा है तो भैया 20 संख्याएं मिली हैं टोटल 100 में से, तो 100 में से कितनी? तो पता ही चल गया आपको, 20 संख्या इस आंसर। बात मानते हो? अच्छा सवाल था, करो अगला। निहायत ही आसान है, करें। दसवां सवाल मैं आपके लिए उतार रहा हूं, आप 9वां करिएगा। ये 9वां जो बेसिक सा है, इसका एक थोड़ा सा बड़ा रूप ये भी आ जाता है, इसे भी हम कर लेंगे। ए का 90% बराबर है बी के 30% के, और बी बराबर ए का x% है। ए का 90% बराबर है बी के, पहले आप उस वाले को करिएगा फिर इसको करना, बराबर है बी के 30% के, तो बी बराबर ए का x% है, तो x का मान लिखेंगे भैया जी 800, 300, 700 और 400 करेंगे भैया जी। करो, इसे करेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है। x का 8% बराबर है y के 4% का। सबसे आपकी पहली चॉइस ये होनी चाहिए कि इनका रेशियो निकाल लो। मैं जानता हूं कि x का 8% बराबर y के 4% की दिया हुआ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, x अपॉन y कितना हो जाएगा? 4 से गए 2 बार, तो 1/2 हो जाएगा। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। 4 इधर आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा, 1/2। मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, y रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। इसका मतलब x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, y की वैल्यू 2 ले सकते हैं।
पूछ रहा है x का 20%। ध्यान समझो, x की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, 1 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, मतलब x का 20% होगा 1/5, y के कितने परसेंट के बराबर होगा। मतलब यह है कि इस ऑप्शन में अगर किसी में भी y की वैल्यू 2 डालूंगा तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो 1/5 देगी। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं तो y की वैल्यू यहां पर मेरे पास 2 है, इसका 10% निकालना है तो मतलब 1/10, तो 1/5 आ गई। अगर 1/5 आ गई, 1/5 निकालनी थी तो बस यही आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो उनमें से कोई भी नहीं बनेगा। क्लियर। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालने पर 20% पर 1/5 बनती है तो पूछ रहा है कि y की वैल्यू पर कितना परसेंट लूँ कि वो भी 1/5 बन जाए, दैट इज y का 10%। y है 2, उसका 10% होता है 1/10, तो 1/5 आंसर है। सवाल करो 10वां, इसे मैं रफ कर रहा हूं। फिर 11वें सवाल की ओर हम अग्रसर होंगे, करेंगे। सेम सवाल है, ऐसा ही कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा, देखो बात बनती है क्या। ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है। बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ऐसे सवाल अक्सर तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 50, 75, 20, 25, 50%, 75% और 20% और 25%, ये वाला सवाल करेंगे। ए का 90% बराबर है बी के 30% के। तो देखिएगा फिर से आसान है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 3 से काट दो ये 3 बार, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। क्लियर है। अब पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, देखो करने की जरूरत है ही नहीं, बी ए का 30% है, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो क्या ये 300 नहीं हो जाएगा, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 300% है इसका, खत्म हो गई बात। आगे चलो 11वें सवाल पर, बेसिक सवाल है, इस पर इतना ही दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है तो वह करने की जरूरत नहीं है। 11वां सवाल करेंगे, मैं आपको 12वां सवाल यहां लिख देता हूं। एक 120 पर 4% स्टॉक, और दूसरा बोल रहा है 80 पर 3% स्टॉक, तो बताना है विच वन इज बेटर, ये पहला वाला या ये दूसरा वाला, या दोनों या फिर कोई नहीं, एक ही बात है। पहले ये वाला करेंगे, ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, मतलब दोनों के दोनों जो है सी से ही बड़े हैं, तो मैं अगर सी से ही बड़े बन रहे हैं तो सी को 100 मान लेता हूं, तो ए कितना हो गया 50% बड़ा, तो ये 150 हो गया। बी सी से 25% बड़ा है तो 125 हो गया। अरे बोलते नहीं हो, कोनो दिक्कत। और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं रेशो से भी कर सकता था, लेकिन जब इतने से ही काम हो रहा है तो क्या जरूरत नहीं है कुछ करने की। अब कह रहा है कि ए बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, ए कितना परसेंट बड़ा होगा दिखाई दे रहा है 25, कितने से बड़ा होगा बी से, बी से मतलब नीचे 125 आएगा क्योंकि बी से कंपैरिजन कर रहा है 1/100। दो बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम है तो जो से पीछे है वो आएगा, अगर इंग्लिश मीडियम में तो जो फ्रॉम है वो पीछे आएगा, वरना कंपैरिजन में समझ लीजिएगा जिस वैल्यू से कंपैरिजन हो रहा है वह नीचे आएगी। डाल दीजिएगा 25 पंजे 125 और 20% आंसर है। करिएगा अगला, स्टॉक पर आधारित सवाल है, ये 120 को आप यहाँ रुपए ले लीजिएगा, 80 को भी यहाँ रुपए ले लीजिएगा। कह रहा है कि 120 पर 4% स्टॉक है, 80 पर 3% स्टॉक है, तो कौन सा वाला बेटर है। बेटर वो मिलता है जो ज्यादा परसेंट में वैल्यू वापस करता है, वही बेटर माना जाता है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो दोनों बराबर अच्छे हैं, और अगर एक ज्यादा एक कम है तो फिर ज्यादा वाला अच्छा माना जाएगा।
अगला करेंगे 13वां सवाल। 15 तक करा देता हूँ बेसिक में, 15 फिर और करा देंगे तो आपके 2 सेशन तैयार हो जाएंगे। ए का 4 गुना का 30% का 2/3 भाग कितना होगा? करेंगे भैया नीचे वाला सवाल। देखेंगे भैया 120 पर 4%, 120 का 4% कितना होता है? 12 चौक 48, 4.8। जो नीचे जीरो आएगी एक तो कट जाएगी और एक का पॉइंट लग जाएगा। और 80 का 30% मतलब 8 से 24, 2.4। अब ध्यान समझो, इस पर 4.8 रुपए मिल रहे हैं, इस पर 2.4 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इस पर ज्यादा मिल रहा है, तो फिर यही वाला बेटर माना जाएगा, ये वाला बेटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस पर कम पैसे मिल रहे हैं। जिस पर कम पैसे मिलते हैं वो कम अच्छा माना जाता है। अगला करेंगे ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना है? जरा फटाफट बताओ, ये रफ करो। करेंगे भैया जी। लिखेंगे एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% होगा 750, 525, 52.5, 875। पहले वाला करेंगे फिर ये वाला करेंगे। 13 क्वेश्चन करेंगे। ए के 4 गुना का, भी मैंने बताया कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 4 गुना का 30% मतलब 3/10 और का भी 2/3 भाग। बस आगे कुछ दिया ही नहीं है तो वो बताना है कितना होगा। सॉल्व कर दीजिएगा इसे। 2 से कट गया ये 5 बार, 3 से 3 खत्म हो गया तो आ जाएगा 4/5। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक सवाल है, ये आपको बेसिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा सेशन लिया है। 14 सवाल करेंगे। 14वां मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सवाल ये है कि एक संख्या है, उसका 3/7 का 2/3 का 3/5 150 दे रखा है, तो उस संख्या का पहले संख्या निकालेंगे, 60% बताना है कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं आज के सेशन का। एक बेसिक सेशन करा दिया मैंने, अब इसी बेसिक सेशन के थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन दूसरे सेशन में करवा दूंगा, वो भी 15 से 20 है, और फिर अब टाइप वाइज करवा देंगे। आज के लिए ये वाला सेशन 15 सवालों पर ही हम एंड करते हैं। आसान सा सवाल लिख रहा हूं। 72 ग्राम 3.6 kg का कितने प्रतिशत होगा? 32, 22, 12, 2। 32, 22, 12 और 2। एक संख्या का, देखो ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है और ये प्रीवियसली आया हुआ भी है। एक संख्या मतलब x है का 3/7 का 2/3 और का 3/5 बराबर 150 है। सही, काटा पीटी कर दो, 3 से 3 खत्म हो गया, और ये देखो हो गया 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा इससे 25 बार, और ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35 इंटू 25। अभी मल्टीप्लाई मत करो, बस इतना ही रहने दो, काट देंगे, क्योंकि उस संख्या का भी 60% निकालना है। ये संख्या आ गई, इसका 60% निकालना है। 60% कितना होता है? 3/5 है कि नहीं? काटा पीटी कर दो,
5 से गया ये 5 बार, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 450 और 15 पंजे 75, तो इसका वाला हो जाएगा 525 आंसर। ठीक, लास्ट सवाल करेंगे भैया, इसे रफ कर रहा हूं। 52 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? बस ऐसे सेम पहला सवाल जो था इस सेशन का वो और ये वाला आखिरी सवाल है, वो दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। वहां पर मिनट का दे रखा था, यहाँ क्वांटिटी का दे रखा है, तो हिस्सा जो है वो ऊपर और टोटल क्वांटिटी नीचे। अब एक बात ध्यान में रखिए, ऊपर ग्राम है और नीचे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में मल्टीप्लाई करने के लिए 1000 से करते हैं। हटा के यहाँ 0 ले लो, ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, और 36 से गया 2 बार, तो आ जाएगा 2/100। और परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2% आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से 15 सवाल करा दिए बेसिक सेशन के। 15 या 20 सवाल और लूंगा मैं, थोड़े इन बेसिक में भी एडवांस लेवल के सवाल कितने बन सकते हैं वो वाले लेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। सेशन डिसमिस।